हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा नीलगिरी नाम का एक गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के पुराने लोग सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ जाने से कतराते थे। उनका मानना था कि उस जंगल में छलावा रहता है, एक ऐसी रूह जो किसी का भी रूप धर सकती है और राहगीरों को भटकाकर गहरी खाइयों में ले जाती है। शहर के रहने वाले 3 दोस्त आर्यन, समीर और नेहा पहाड़ों की सैर पर निकले थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और इन लोककथाओं को महज अंधविश्वास मानते थे। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब उनकी कार गांव के बाहर खराब हो गई। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें टोका। बेटा, आज की रात यहीं ठहर जाओ। आगे का रास्ता घने जंगल से गुजरता है और आज अमावस्या है। छलावा आज के दिन बहुत सक्रिय होता है। आर्यन हंसा और बोला, बाबा, ये सब कहानियां डराने के लिए अच्छी है। हम टॉर्च और मैप लेकर आए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तीनों ने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, तापमान गिरने लगा। चारों ओर देवदार के ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विशाल साया उन्हें देख रहा हो। अचानक समीर को पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। नेहा, क्या तुमने कुछ सुना? समीर ने घबराते हुए पूछा। नहीं तो, बस हवा की आवाज है, नेहा ने जवाब दिया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक नेहा गायब हो गई। आर्यन और समीर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। नेहा, नेहा, कहाँ हो तुम? आर्यन चिल्लाया। तभी झाड़ियों के पीछे से नेहा की आवाज आई, आर्यन, मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे क्या मिला। वे दोनों आवाज की दिशा में भागे। उन्हें नेहा खड़ी दिखी, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह एक पुरानी गुफा के मुहाने पर खड़ी थी। जैसे ही समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह नेहा धुएं की तरह गायब हो गई और पीछे से नेहा की असली आवाज आई, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पटरी पर हूँ। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। जो अभी उसके सामने थी, वह नेहा नहीं थी। अब डर उनके दिलों में बैठ चुका था। वे वापस गांव की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। वे जिस भी रास्ते पर जाते, वही लौटकर आ जाते जहां से शुरू किया था। तभी आर्यन को समीर दिखाई दिया, जो थोड़े फासले पर खड़ा था और उसे बुला रहा था। आर्यन, इधर आओ, मुझे रास्ता मिल गया। लेकिन आर्यन ने ध्यान दिया कि समीर तो उसके बिल्कुल बगल में खड़ा उसका हाथ थामे हुए है। समीर, अगर तुम यहाँ हो, तो वो कौन है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। सामने खड़ा समीर धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वह छलावा था।